गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे मजे में और लर्न कर लिया हमारा दौरान कार्य का पहला पाठ टिप टिप कर लिया ना। इसका टेस्ट हम निराली पोशाक पाठ के साथ ही शनिवार को लेंगे। ठीक है बेटा, आज हम हमारा पाठ 7 निराली पोशाक एक बार पुनः दोहराएंगे। ठीक है, पेज नंबर 44 निराली पोशाक। इस पाठ में हमने पढ़ा था ना बेटा कि एक गोल मटोल राम होता है जो बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है। राजकुमारी की शादी में जाने के लिए उसको नए कपड़े चाहिए, तो वो ढूंढता है उसके लिए नई ड्रेस, लेकिन उसके नाप की ड्रेस कहीं नहीं मिलती। तो वो कैसे जुगाड़ लगाता है, क्या आइडिया लगाता है और कैसे अपने लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस रेडी करता है। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली थी कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है। तो शुरू करें हम हमारा पाठ। गोल मटोल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। कितना मोटा! गोल मटोल राम का काम महल की साफ सफाई करना था। उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती। इतना लंबा है तो आराम से कर लेता था साफ। ठीक है, एक दिन ऐलान हुआ। ऐलान मतलब घोषणा। कल राजकुमारी का विवाह है, सभी लोग विवाह में जरूर आए। गोल मटोल राम सोचने लगा, राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। सबसे पहले मैं हैट खरीदूं। गोल मटोल राम ने सोचा और हैट की दुकान पर पहुंच गया। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी, लाल हैट सबको पहनकर आजमाया। आजमाया मतलब ट्राई किया, है ना। लेकिन वे सब उसके लिए बहुत छोटी थी। हैट तो मिली नहीं, मैं एक जोड़ी जूते खरीद लेता हूँ। गोल मटोल राम ने सोचा। वह जूते की दुकान में भी गया, लेकिन सब जूते उसके नाप से छोटे थे। जूते भी नहीं मिले, कम से कम नए कपड़े खरीद लूं। गोल मटोल राम उदास होकर मन में बोला। कपड़े की दुकान में उसे रेशमी कमीजें, चौड़े पायजामे और पतलूने आजमाई कि उसने सिल्क वाली शर्ट, ढीले ढाले पजामे, पैंट सब पहनकर देखा, लेकिन वे भी उसके लिए बहुत छोटे थे। महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते? वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा, दुकानदार ने सुझाव दिया। अब गोल मटोल राम दर्जी के पास पहुंच गया। दर्जी नाप लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। जो सबसे लंबी सीढ़ी थी वह उसकी घुटनों तक पहुंची। आप कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाप नहीं ले पा रहा हूं। गोल मटोल राम पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियां लिया उसके पास से गुजरा। टोकरी होती है ना जिसमें सब्जी वाली आंटी सब्जी लाती है, वैसी टोकरी। रुको रुको, गोल मटोल राम चिल्लाया, मुझे एक ऐसी टोकरी दो जो सबसे बड़ी हो। जरूर, टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों वाली एक सुंदर सी गोल टोकरी छांट कर दे दी। यह टोकरी मेरे लिए हैट का काम करेगी, गोल मटोल राम ने टोकरी सिर पर रखते हुए कहा। अब गोल मटोल राम ने गांव वालों को नदी किनारे इंतजार करते देखा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या आप अपनी 2 नावें मुझे दे सकते हैं? तुम हमारी नावों का क्या करोगे? नाव वाले ने पूछा। जरा ठहरो और देखो, गोल मटोल राम ने उत्तर दिया। उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। बहुत आरामदायक है, वह खुश होकर बोला और नाव वालों से 2 नावें खरीदी। अब उसे जरूरत थी नए रंग बिरंगे कपड़ों की। उसे पंडाल बाबा को देखा जो रंग बिरंगे तंबू लगा रहा था। पंडाल बाबा टेंट लगाने वाला। तो उसने देखा कि वो जो अंकल हैं वो नए नए रंग बिरंगे टेंट लगा रहे थे। आहा, गोल मटोल राम बोला, क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? जरूर, तंबू बनाने वाला बोला और उसे तंबू दे दिया। गोल मटोल राम ने वह तंबू पहन लिया और कितना खुश था वह। अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा मेहमान था राजकुमारी के विवाह। इस कहानी को लिखा है बेटा आशा नेहेमिया। जो कहानी लिखता है उसको लेखक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहानी पढ़ ली हमने। अब हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे।
लेकिन उससे पहले कहानी का संदेश। कहानी हमें शिक्षा देती है बेटा, सूझबूझ से बड़ी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है। अब इसके शब्द अर्थ देखो बेटा, पोशाक कपड़े, उदास दुखी, तरकीब उपाय, आजमाया देखना जांचना, ऐलान घोषणा, मेहमान अतिथि, गुजरा निकला, दर्जी कपड़े सिलने वाला, विवाह शादी, हैट टोपी, सुझाव सलाह राय। ओके, अब बताओ गोल मटोल राम का शरीर कैसा होगा, सोच कर बताइए। गुब्बारे जैसा। ओके, टोकरी वाले को देख गोल मटोल राम के मन में क्या विचार आया, टोकरी को हैट बनाने का। गोल मटोल राम टोपी बनाने का काम करता था, सही और गलत का निशान लगाओ। तो गोल मटोल राम टोपी बनाने का काम करता था, गलत। राजकुमारी का विवाह होने वाला था, सही। गोल मटोल राम ने मोची से जूते सिलवाए, गलत। दर्जी की सीढ़ी गोल मटोल राम के कहां तक पहुंची, घुटनों तक। गोल मटोल राम ने किसके जूते बनाए, नावों के। अब प्रश्न उत्तर। एक दिन क्या ऐलान हुआ, एक दिन ऐलान हुआ कि राजकुमारी का विवाह है, सब जरूर आए। ख, गोल मटोल राम ने अपनी निराली पोशाक कैसे तैयार की। गोल मटोल राम ने टोकरी को हैट, नावों को जूते और तंबू को कपड़े बनाकर अपनी निराली पोशाक तैयार की। बड़ी से बड़ी परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है, सूझबूझ से बड़ी परेशानी को दूर किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पर पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक लगाना है। बताया था मैडम ने, पूर्ण विराम जब कोई बात पूरी होती है, कोई वाक्य पूरा होता है, उस पर लगाते हैं। और जब प्रश्न पूछा जाता है तो पीछे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये पूर्ण विराम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अब पहला है, गोल मटोल राम सबसे बड़ा आदमी था। अब एक बात है, पूर्ण विराम। वह उदास होकर बैठ गया, पूर्ण विराम। तुम नावों का क्या करोगे, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपके पास तंबू है, यहां भी प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह बहुत खुश था, एक सीधी सी बात, तो पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है। अब है मिलान करना है, जो शब्द साथ में आते हैं उनको मिलाना है। साफ सफाई, राजकुमारी, दुकानदार, रंग बिरंगा, गोल मट्टो। ठीक है। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कि बहुत सारे शब्द ना बोलकर उनके लिए एक चीज बोल देना। जैसे जो जादू दिखाता है, जादूगर, तो आपको सही का निशान लगाना है। जो कपड़े सिलता है, दर्जी। जो जूते सिलता है, मोची। जो राजा की बेटी हो, राजकुमारी। जो राज करता हो, राजा। जो नाव चलाता हो, नाविक। ठीक है बेटा, ये है आपके इस पुस्तक का पाठ निराली पोशाक और उसके प्रश्न उत्तर। आज आपको इसके शब्दार्थों को अपनी कॉपी में करना है और लर्न भी करना है। पाठ पढ़ना है, शब्दार्थ को अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके बेटा, करेंगे ना आप? ओके, बाय बेटा।